नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कहानी पत्नी के कथानक के विषय में बातचीत करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने लेखक जैनेन्द्र के जीवन परिचय तथा उनके रचना संसार के विषय में चर्चा की थी तथा साथ साथ हमने लेखक की जो लेखक का जो साहित्यिक दृष्टिकोण है उसके बारे में और इनकी कहानियों की क्या प्रमुख विशेषता रही, इस संबंध में हमने बात करनी थी। तो आज हम इस कहानी का कथानक जानेंगे। कहानी में प्रमुख रूप से स्त्री पात्र है सुनंदा, उसका पति है कालिंदी चरण और अन्य कुछ उसके मित्र इस कहानी के पात्र हैं। पत्नी कहानी का आरंभ शहर के एक मकान से होता है। इस मकान में एक 20-22 वर्षीय स्त्री रसोई घर में अंगीठी के पास बैठी है। रात के लगभग 12 बज रहे हैं। स्त्री का पति प्रातः काल से घर से बाहर गया हुआ है और अभी तक नहीं लौटा है। अंगीठी की आग राख होती जा रही है और उस आग को जलाए रखने के लिए वह स्त्री उसमें कोयले डालती है। वह चाहती है कि उसका पति समय पर आ जाए तो वह उसे खाना बनाकर खिला दे। स्त्री का नाम सुनंदा है तथा उसका पति जो है वो कालिंदी चरण है। थोड़ी देर पश्चात कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ बहस करता हुआ कमरे में प्रवेश करता है। उसकी बहस का विषय देश की आज़ादी, हिंसा अहिंसा की जो नीतियाँ स्वतंत्रता के समय चल रही थी उसी के संबंध में है। पत्नी को पति की शुभ की इच्छा है, यानी शुभेच्छा चाहती है। वह बस इतना जानती है कि जिस कार्य के लिए उसके पति ने सब कुछ छोड़ दिया है, यानी स्वतंत्रता संग्राम में वो सम्मिलित हो गया है, वह निश्चित ही कोई ना कोई अच्छा कार्य होगा। इससे अधिक उसको इस बारे में ज्ञात नहीं है। कालिंदी चरण भी इस कार्य में, इस बातचीत में उसको सम्मिलित करना उचित नहीं समझता है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वह इससे चर्चा करने लायक नहीं है। इस संबंध में अपने सामान्य विवेक से वह यह भी जानती है कि किसी अधिकारी या सरकार से लड़ाई करना भी ठीक नहीं है। इससे अधिक उसको कुछ भी ज्ञात नहीं है। कहीं ना कहीं यह कहानी तत्कालीन समय में स्त्री के दोयम दर्जे की स्थिति को भी अभिव्यक्त करती है, जहाँ उसको घर के कामकाज तक सीमित मानकर अन्य कार्यों के लिए, अन्य जो भी सामाजिक कार्य हैं या जो समाज में चल रहा है, देश में चल रहा है, उसको उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता, उसको उसके लायक नहीं समझा जाता और उसे इन सभी चीज़ों से दूर केवल घर परिवार और चूल्हे चौकी तक सीमित मान लिया जाता है। इसी बीच सुनंदा को अपने पुत्र की याद आती है जो कुछ समय पूर्व ही बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। वह बार बार अपने आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछती रहती है। इसी बीच रसोई घर में कालिंदी चरण का प्रवेश होता है। वह 4 व्यक्तियों के लिए भोजन की मांग करता है। सुनंदा कुछ नहीं बोलती। कालिंदी चरण बार बार उससे कुछ पूछता रहता है, बोलता रहता है, लेकिन सुनंदा चुप है। कालिंदी चरण उसके ना बोलने पर नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम यदि बोल भी नहीं सकती तो कौन भोजन करेगा। और बैठक में पहुंचकर वह अपने दोस्तों से कहता है कि सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं है तो हम चलकर किसी होटल में भोजन कर लेते हैं। अभी इस संबंध में बहस चल ही रही है कि सुनंदा एक बड़ी सी थाली में खाना लाकर सबके सामने रख देती है।
अपना झूठ पकड़े जाने पर कालिंदी चरण झेंप उठता है और सुनंदा के पीछे पीछे रसोई घर में आकर उस पर बिगड़ता है कि जब मैं मना कर चुका था तो तुम्हें खाना लाने की आवश्यकता क्या थी। सुनंदा शांत स्वर में कहती है कि खाओगे नहीं। इस बात पर वह निरुत्तर हो जाता है और पूछता है खाना और है। सुनंदा ने अचार ले जाने के लिए कह देती है। वह अचार लेकर चला जाता है। अब खाना देते समय सुनंदा ने सोचा नहीं कि उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है। सुनंदा को मन में दुख भी होता है कि इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी, क्या तुमने अपने लिए कुछ बचाया है। परंतु सुनंदा की विचारधारा तुरंत बदल जाती है। वह सोचने लगती है कि इनके लिए भूखे रहना मेरे लिए पुण्य का कार्य है। यानी जो भी घरेलू सामाजिक महिलाएं वर्तमान समय में या पुराने समय में होती थी और जो भी उनकी विचारधारा थी, वही विचारधारा इस कहानी में सुनंदा की है। यह सोचकर पति परायण की तरह बगल के कमरे में खड़ी होकर उनकी मांग के अनुसार कभी अचार और कभी पानी देती रहती है। वह आनंदित थी कि कालिंदी के मांगते ही वह किसी भी वस्तु को शीघ्र पकड़ा सकती है और उसे अपने भूखे रहने का कोई दुख नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी अधिक घटना प्रधान नहीं है। कहानी में घटनाओं का वर्णन अधिक नहीं है, लेकिन इसमें सुनंदा की मनोवैज्ञानिक स्थिति का वर्णन है। उसकी मानसिक स्थिति का चित्रण अधिक किया गया है। पत्नी कहानी की नायिका सुनंदा में भारतीय आदर्श पत्नी के सभी गुण हम देख सकते हैं। वह स्वयं रात भर जाग जाग कर भूखा रहकर दुख झेलती है, परंतु अपने पति के हित के बारे में सोचती है। लेकिन पति उसको अपने विचारों में इतनी सहभागिता देना आवश्यक नहीं समझता। कहीं ना कहीं वह उसे अपने से कमतर समझता है। तभी केवल खाने और सामान्य बातों तक ही वह उससे बातचीत करता हुआ हमें दिखाई देता है। कहानी में घटनाएं नहीं हैं, लेकिन एक स्त्री की, एक पत्नी की मनोवैज्ञानिक स्थिति का बड़ा ही सुंदर एवं सटीक चित्रण जैनेंद्र कुमार ने किया है। जैनेंद्र कुमार अपनी कहानियों और उपन्यासों में पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए ही विख्यात रही हैं। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में एक नवीन शैली यानी मनोवैज्ञानिक शैली को अपनाया और उसके आधार पर कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। इससे पूर्व यह शैली हिंदी साहित्य में इतनी अधिक प्रयुक्त नहीं की जाती थी। जितने भी कहानियाँ और उपन्यास थे वो घटना या वर्णन प्रधान होते थे। पात्रों की मानसिक स्थिति का वर्णन करना, उनकी स्थिति तक पहुंचना शायद लेखकों के लिए इतना अनिवार्य नहीं था। लेकिन जैनेंद्र कुमार ने इस प्रकार की कहानियों से हिंदी साहित्य को, हिंदी कहानियों को एक नवीन धारा प्रदान की और पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पत्नी कहानी अपने आप में एक सशक्त कहानी है, जो कि लेखक का उद्देश्य पत्नी के मनोवैज्ञानिक जो उसकी समझ है, जो उसकी मानसिक स्थिति है, उसका चित्रण करना रहा है। इसमें वह पूर्णतया सफल सिद्ध हुए हैं।